और ये जितने भी आपको खेत दिखाई दे रहे हैं ये सब गेहूं के खेत हैं, ये देखो। और ऊपर देखो कितने मस्त मस्त माल्टे लगे हुए हैं। तो जी बहुत दिनों बाद देखो यहाँ पे आज राजमा बनी है। बाकी ये हैं भाई माल्टे के पीस। चाचा हो गया और भाई जी लगे हुए हैं यहाँ पे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। तो बहुत से लोग पूछते रहते हैं भाई कि आपके गांव का नाम क्या हुआ। तो मेरे गांव का नाम हुआ रांसी और सामने एक हमारा एक छोटा सा मोहल्ला है जिसका नाम हुआ कांडा। तो ये कुछ ऐसा है भाई। और आजकल पहाड़ों के आप इन नज़ारों को चेक करो भाई, कितने प्यारे नज़ारे हैं ना। साथ ही साथ ये खूबसूरत पहाड़ और ऊपर पहाड़ों में देखो भाई बर्फ़ आ गई है। वैसे 3-4 दिन से मौसम सही रहा है तो मतलब बर्फ़ भी नहीं पड़ रही है। तो लगभग इतने नीचे तक तो यहाँ तक बर्फ़ आ गई थी। परसों तक तो यहाँ ऊपर, यहाँ मदमेश्वर जो आपको ये टॉप दिखाई दे रहा है ना, तो ये है बूढ़ा मदमेश्वर टॉप, यहाँ तक बर्फ़बारी आ गई थी। और आजकल 3-4 दिन से लगातार मतलब ऐसा है कि धूप लगी हुई है, तो जितनी भी बर्फ़बारी है ना वो लगभग गल गई है। और ऐसे कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं भाई। और अभी मैं उसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे मैं मतलब जहाँ पे भी कुछ मेरे चैनल से रिलेटेड कुछ माइलस्टोन पूरा होता है ना, तो तब मैं इस जगह पे आता हूँ और यहाँ पर आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। और ये जगह मुझे पर्सनली बहुत फेवरेट जगह लगती है, और इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पर से ना एक तो गाँव भी कवर हो जाता है और साथ ही साथ ऊपर ये जो बर्फीले पहाड़ है ये भी पूरे कवर हो जाता है, तो उसमें एक अलग ही मज़ा आता है। बेसिकली हमारे यहाँ पे ना 3 मोहल्ले हैं। ये सबसे ऊपर जो आपको यहाँ पे कुछ घर दिखाई दे रहे होंगे ऊपर, तो ये तो रांसी है भाई। तो ये तो हमारा मेन गांव है। लेकिन उसके बाद ये यहाँ पर आता है इतने तक, ये चरकंडी मोहल्ला, जो ये 4-5 घर है ना, ये आता है चरकंडी मोहल्ला। और जो हमारा कांडा का मोहल्ला है वो है ये वाला, यहाँ से हो गया। और ये पूरा जितना मोहल्ला इतने पे आता है ये है कांडा मोहल्ला। और जितने भी हमारे गाँव की जितनी भी गौशालाएँ हैं वो सारे यहाँ नीचे हैं। चेक करो आप यहाँ पर, मतलब जो ये रास्ता है ना, यहाँ पे ये रास्ता है और इसके नीचे सारी गौशाला है, इसी के नीचे है। और लास्ट वाली गौशाला है ये नीचे यहाँ पर। तो ऐसा कुछ है। बाकी आजकल इन खेतों को चेक करो, इनमें गेहूं लगा रखे हैं और ये देखो हरे भरे, थोड़ा बहुत हरे हरे होने बैठ गए हैं। तो गेहूं लगना स्टार्ट हो गया है इनमें वैसे, ये चेक करो आप। और यहाँ ऊपर तक पूरे जितने भी आपको ये सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे हैं ना ऊपर से नीचे तक, तो इनमें पूरा गेहूँ है। ये देखो यहीं बगल पे यहाँ पे है ये एकमात्र अंजीर का पेड़। वैसे इस जगह बहुत सारे हैं लेकिन जो ये वाला एरिया है ना, मतलब इस एरिया से इधर पड़ता है जो भी एरिया, तो वहाँ पे एकमात्र ये यहाँ पे अंजीर का पेड़ है। तो ये देखो आप यहाँ पे। वैसे अभी इस पर फल लगे नहीं हैं, मतलब छोटे जो अंजीर होते हैं ना इस पर वो लगे नहीं हैं। बाकी खाली अभी पत्ते ही, मतलब इसके हरे भरे पत्ते हो रखे हैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। और जो ये पेड़ हैं ये हैं अखरोट के पेड़। इसमें से वैसे कुछ अखरोट निकाल भी दिए हैं लेकिन कुछ कुछ लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ ना कुछ हैं लगे हुए, बाकी लगभग लोगों ने निकाल दिए हैं। एक यहाँ आगे पे देखो आप, ये देखो इस पर भी अखरोट है अंदर। तो बाकी यहाँ पर है। और ये भी देखो यहाँ पे अखरोट के पेड़, जितने भी पत्ते हैं ना अखरोट के सारे ऐसे गिर गए हैं यहाँ पे नीचे देखो आप। और साथ ही साथ इन पेड़ों पे देखो ये सारा ये घास लगा रखा है। और जो ये वाला है ये न्यार कहते हैं, जो अनाज का मतलब जो छूट जाता है ना पीछे का बाट, तो वो ये है, ये देखो आप। तो ये है मंडवे का ये और जो वो है घास। तो पहाड़ों में कुछ इस तरीके से घास को स्टोर किया जाता है और फिर बाद में क्या है कि गाय को देने के काम आता है। जैसे बर्फ़ पड़ गई वैसे ही बाहर भी कौन जा रहा है, मतलब घास के लिए ऐसे होता है कि कौन जाए, तो क्या करते हैं कि तब ऐसा घास लगाते हैं और फिर यहाँ से निकाल दिया और गाय को दे दिया। नहीं तो बर्फ़बारी के टाइम पे इतना बेकार होता है ना भाई, घुटने तक तो यहाँ बर्फ़ ही रहती है पड़ रही है। तो तभी लोगों ने देखो भाई मस्त से घास लगा रखा है और बाद में देते रहेंगे भाई। साथ ही साथ इस जगह की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इतनी प्यारी वाली हवा चलती है ना, बहुत ही मस्त वाली हवा चलती है। और तीसरा मोहल्ला पड़ता है यहाँ से नीचे, तो वो है तरसाली मोहल्ला, जो कि यहाँ से दिखाई नहीं देता है उसका। नहीं यहाँ से नहीं दिखाई देता है। जो ये वाली पहाड़ी है ना यहाँ नीचे पे, तो इसके उधर है। तो दीपा भाई का घर वहीं पड़ता है, नीचे वाला जो पुराना वाला घर है ना उनका, तो वो तरसाली में पड़ता है। बाकी 3 मोहल्ले हैं, ये तो नज़दीक हैं लेकिन तरसाली थोड़ा नीचे है, मतलब 300-400 मीटर नीचे ही होगा ना। मैं इस साइड नहीं ले गया था। तो ये देखो यहाँ पर भी ना लोगों के जो खेत हैं वो देखो कितने नीचे तक है ना। ये देखो लास्ट खेत देखो इतने नीचे तक है यहाँ पर लोगों के भी। तो यहाँ भी काफ़ी नीचे तक लोगों के खेत हैं। और अब तो यहाँ पे
रहता सिर्फ एक परिवार है और एक दो परिवार की यहाँ पे गौशाला है। एक गौशाला यहाँ पे एक ऊपर पे है। तो उनका काम ऐसा रहता है कि रांची से रेगुलर वो यहाँ आते हैं और अपने गाय भैंसों को बाहर निकालते हैं और उसको पानी भी देते हैं। सामने पे देखो वहाँ पे लगे हुए हैं कोई पानी देने पे, ये देखो आप। तो ऐसा करना पड़ता है रेगुलर। तो कुछ लोग होते हैं ना कि जो रेगुलर अप डाउन करते हैं, तो ऐसा कुछ है। उनका मेन घर रांची में है और गौशालाएँ इतनी दूर बना रखी हैं यहाँ, तो उनको रेगुलर पानी देने के लिए या चारा देने के लिए रेगुलर आना ही पड़ता है। इस साइड तो भाई मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस साइड भी थोड़ा बहुत घुमाया जाए। बाकी इन्हीं खेतों के सहारे मुझे आगे घर जाना है, तो बाकी घर चलते हैं। और आजकल जितने भी खेत के पगार हैं वो सारे लग गए हैं भाई। और फिर से देखो, फिर से खेत मतलब सीधे हो गए। नहीं तो बरसात के टाइम पे ऐसा था कि लगभग जितने भी खेत है ना, लगभग टूटे हुए थे और बीच बीच से मतलब उनका कुछ पार्ट उखड़ रखा था, मतलब निकल रखा था। बाकी चलते हैं घर की तरफ और अब कुछ टाइम में खाना खाने का भी टाइम होता है, तो खाना खाते हैं। और ये जितने भी आपको खेत दिखाई दे रहे हैं ये सब गेहूं के खेत हैं, ये देखो। और ऊपर देखो कितने मस्त मस्त माल्टे लगे हुए हैं। और अब देखो लगभग माल्टे पक गए हैं, वैसे कहीं कहीं नहीं पके हैं। इस वाले जो ये लास्ट वाला आपको पेड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कम ही पके हैं। ऊपर देखो कितने अच्छे ढंग से पक गए हैं ना माल्टे भी। तो चलो जरा घर चला जाए। और आजकल ना छाँव पे रहने का मन भी नहीं कर रहा भाई। जैसे ही छाँव पे रह रहे हैं ना, वैसे ही थोड़ा बहुत हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और घर में आते ही आजकल देखो भाई, ये राई देखो कितनी बड़ी हो गई ना। तो पहाड़ों में ना राई का साग बनता है, हरा साग बोलते हैं उसको। तो बहुत ही टेस्टी साग होता है। एक दिन अब ज़रूर बनाएंगे हम लोग, तो आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी यहाँ पे देखो ये मधुमक्खी के लिए बना रखा है, तो यहाँ पे ना डर लगती है इधर उधर जाते हुए। कहीं किसी मधुमक्खी ने काट दिया तो इतना मोटा हो जाता है, तो डर तो है। तो अभी दोपहर के खाना खाने का भी टाइम हो गया है, तो दोपहर का खाना खाते हैं। माँ गाय को छोड़ने जंगल की साइड चली है। माँ ने खाना खा दिया है, बाकी आज अकेले अकेले हो रहा है। और छोटी बहन तो स्कूल गई है, तो वो थोड़ी देर में आएगी। और साथ में ये संतरा है, तो संतरे के मज़े लेते हैं। वैसे देखते हैं आज खाने में क्या बना है, मुझे पता नहीं है खाने में क्या बना है। चलो तो जी बहुत दिनों बाद देखो यहाँ पे आज राजमा बनी है। बाकी ये हैं भाई माल्टे के पीस और यहाँ पे हरी मिर्च है। चलो भाई इस खूबसूरत मौसम के साथ इस स्वादिष्ट खाने के मज़े लेते हैं। चलो अब रहा नज़ारा, खाते हैं जल्दी जल्दी। बैठो और खाओ। चलो जी फाइनली दोपहर का खाना भी कंप्लीट हो गया है और अब छोटी बहन का आने का वेट करते हैं। और यहीं बगल में यहाँ पे चाचा लोगों का काम लगा हुआ है आजकल। तो ये देखो यहाँ पे एक कमरा पड़ रहा है, बाकी अंदर कंक्रीटिंग हो रही है और ये पूरा अच्छे ढंग से बन रहा है। तो यहाँ मतलब अच्छे ढंग से प्लास्टर होगा इसके बाद। तो अभी इनका यहाँ पर काम लगा हुआ है, ये देखो आप। कुछ दिनों में अब यहाँ पर भी कमरा लगने वाला है इस जगह पर, ये देखो आप। तो ऐसा कुछ है। बाकी भैया अंदर पे चलते हैं। और एक संतरा मिल गया मेरे को यहाँ पे। चलो भाई लगभग शाम का टाइम हो गया है और आज हमारे घर में ना थोड़ा बहुत पानी की फिटिंग चल रही है। जो ये सिंटेक्स लाए हुए हैं ना, वो हमने लगाना है यहाँ ऊपर में, इसके छत में लगाना है। तो अभी उसी को लगा रहे हैं। तो बाकी यहाँ पे भाई साहब आए हुए हैं, तो वही लगा रहे हैं। बाकी देखते हैं किस टाइम ये काम होता है। बाकी अभी लगभग इतना काम कंप्लीट हो गया है। थोड़ा बहुत अंदर की जितनी फिटिंग है वो कंप्लीट हो गई है और अब सीधे छत में हमने वो सिंटेक्स लगाना है इसके बाद। चलो यहाँ पे हो गया। और दूसरा यहाँ पे। चलो तो कैसी रही तेरी स्कूल? सही रही। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे पानी की फिटिंग हो रही है और यहाँ पे अंदर फिनिशिंग हो रही है। बाकी यहाँ पे चाचा हो गया और भाई जी लगे हुए हैं यहाँ पे, और मोहित। तो अभी मैं और भाई साहब यहाँ पर लगे हुए हैं ये सिंटेक्स के लिए बनाने के लिए। ये देखो आप, ताकि सिंटेक्स फूटे ना, क्योंकि इसमें ना फिनिशिंग नहीं हो रखी है। अब वही चल लगभग ठीक है बस ठीक है। और ये काम काफ़ी रुका हुआ था, मतलब बहुत टाइम से रुका हुआ था। तो हमने सोचा था कि भाई सिंटेक्स लगाना है, लेकिन हुआ नहीं, पहले हुआ नहीं ये काम। लेकिन अब जाके जब भाई साहब आए हैं तब जाके ये काम हुआ है। और भैया जी को इसका काफ़ी नॉलेज है, तो वही करते हैं यहाँ। लगभग हमारे गांव का जितना भी बिजली फिटिंग हो गया और ये पानी वाला जो काम होता है ना, वो सारा काम भैया ही करते हैं। चलो हो गया।
चलो भाई, लगभग सारा काम निपट गया है। जो हमने पानी लगाना था वो भी लगभग लग गया है। मतलब उधर की फिटिंग हो गई है, जो सिंटेक्स की फिटिंग होती है वो हो गई है। और अब कल जो मेन वाली लाइन है ना वो जोड़ना बाकी है। यहाँ पे चाचा लोगों का भी काम अभी लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी उन्होंने आज ना पूरे कमरे की पूरी फिटिंग हो गई। मतलब नीचे का जो भी पड़ता है ना, मतलब जिसमें कमरा खड़ा होता है, तो वो वाला कंप्लीट हो गया। और कल से कमरा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे काम लगा हुआ है भाई। चलो जी फाइनली खाना भी कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को बस यहीं पर क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाना। तो मिलते हैं आपको अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।